प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय पढ़ रहे थे और विज्ञान विषय के हमने 3 अध्याय पूरे कर लिए थे। पहला जो अध्याय हमने पूरा किया था कि रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण। जो दूसरा अध्याय था वो था अपना अम्ल, क्षार तथा लवण, और तीसरा जो अध्याय था वो अपना था धातु तथा अधातु। फिर चौथा और पांचवा, इस तरह से ये 5 जो अध्याय थे ये किसके अधीन आते हैं? ये केमिस्ट्री के अधीन आते हैं। रसायन विज्ञान का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये रसायन विज्ञान का, जिसके हमने 3 लेसन पढ़ लिए। 2 लेसन बचे हैं, यूनिट 4 और यूनिट 5, कार्बन तथा उसके यौगिक और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। 2 लेसन वो बचे, केमिस्ट्री के 2 पार्ट बचे। तो हम क्या पढ़ेंगे? पहले केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के 3 पढ़ लिए। अब हम बायो का पढ़ेंगे थोड़ा, फिर हम पढ़ेंगे फिजिक्स का। इस तरह से हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक बार पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली कि 1 से 5 पार्ट पढ़ लिया, नहीं। केमिस्ट्री में 1 से लेकर के हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, 3 पार्ट में आते हैं। अब हम बायो में पढ़ेंगे 1-2 पार्ट, फिर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। इस तरह से चलेंगे हर सब्जेक्ट पर, क्योंकि जो विज्ञान है वो आपको 3 भागों में बांट रखी है आपके विज्ञान को। किस भाग में? पहला भाग है रसायन विज्ञान का भाग, जो लेसन 1 से लेकर के 5 तक है। फिर दूसरा भाग इसका है लेसन 6 से लेकर के 9 तक। ये किस में आता है? ये बायोलॉजी पार्ट आता है, जीव विज्ञान भाग आता है। कौन सा भाग आता है? जीव विज्ञान भाग। और तीसरा भाग जो चलता है, तीसरे भाग में ये क्या आता है कि फिजिक्स आती है, जो आपका 10 का लेसन है, 11 का है, 12 का और 13 का। फिर 14, 15 और 16 के जो लेसन है वो जनरली बेसिक जानकारी के। इस तरह से जो आज हम पढ़ना जा रहे हैं बायोलॉजी पार्ट, और बायोलॉजी जो स्टार्ट होती है कक्षा 10 की विज्ञान में, कहां से स्टार्ट होती है? लेसन नंबर 6 से, यानी यूनिट 6 से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट होती है? यूनिट 6 से। अब यूनिट 6 में हम क्या देखते हैं? यूनिट 6 का जो नाम है वो जैव प्रक्रम है। क्या है? जैव प्रक्रम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जैव प्रक्रम होता क्या। सबसे पहले हम क्या चीज जानेंगे कि ये जैव प्रक्रम क्या होता है। जैसा नाम से स्पष्ट है, जैव प्रक्रम, बायो प्रोसेस। क्या है? जैव प्रक्रम यानी बायो प्रोसेस, कि जीवों के द्वारा जो प्रोसेस होती है वो क्या है? जैव प्रक्रम। परंतु प्रोसेस कौन सी होती है, क्यों होती है? कि ऐसे प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। क्या रखने? कि हमारी जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, यानी किसी जीव को जीवित रखने के लिए जिन प्रक्रमों को करने की आवश्यकता पड़ती है वो सारे के सारे प्रक्रम कौन से प्रक्रम आते हैं? जैव प्रक्रम। जैसे हम पाचन, यदि अपने में पाचन नहीं होगा तो बताओ हम जी पाएंगे क्या? जो भी खाएंगे वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो बताओ रस नहीं बनेगा, और रस नहीं बनेगा तो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। उसी तरह से श्वसन मान लो, यदि हम श्वसन नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए? श्वसन, तो जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं। उसी तरह से उत्सर्जन, क्या? उत्सर्जन। उत्सर्जन में जैसे यूरिन का निष्कासन नहीं होगा, बताओ आप 1-2 घंटे के लिए यूरिन नहीं करते तो कितनी तकलीफ होती है। और यदि यूरिन परमानेंटली बंद हो जाए आपका, तो बताओ आप जीवित रह पाओगे क्या? नहीं। तो यानी उत्सर्जन बिना जीवित रहना क्या? असंभव है। सांस लिए बिना असंभव है, यानी श्वसन बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते, पाचन बिना हम जीवित नहीं रह सकते। परिसंचरण, अरे खून का जो संचरण होता है, परिसंचरण यानी वहन भी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस यदि अपने शरीर में होना बंद हो जाए तो हमारा जीना संभव नहीं है। तो इन्हीं प्रक्रमों को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। देखो जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब ये चीज मैंने क्यों लिखा? सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि आपका पाचन तंत्र तो ठीक चल रहा है, किंतु आपको सांस नहीं, सांस आप किस्तों में ले रहे हो, तो बताओ संभव हो पाएगा क्या कि आप कहोगे मेरा पाचन ठीक है, मेरा उत्सर्जन ठीक है और मेरा परिसंचरण ठीक है, किंतु मेरे को किस्तों में सांस आ रही है, ऐसा तो फिर भी जीवन संभव नहीं है। यानी ये सारी की सारी प्रोसेस सम्मिलित रूप से होनी चाहिए, नहीं कि श्वसन हो जाए। सम्मिलित रूप से सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। किसको कहेंगे जैव प्रक्रम? कि वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। क्या कहलाते हैं?
जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है। परिसंचरण को वहन भी बोलते हैं। परिभाषा में कोई दिक्कत आपको पूछे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात जीवों को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब देखो जैव प्रक्रम के बाद जस्ट हम प्रोसेस वाइज चलते हैं, पोषण पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, सभी के बारे में एक एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पोषण यानी पोषक तत्व पर लेके चलता हूं। जैसा नाम से स्पष्ट है पोषक, कि ऐसा पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पोषक हम किसको कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जो हमें एनर्जी प्रदान करे। हम रोटी क्यों खाते हैं, क्योंकि रोटियों से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हम दूध क्यों पीते हैं, दूध से हमें एनर्जी मिलती है। यानी क्या कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ पोषक कहलाते हैं। पोषक हमको किसको कहेंगे कि वे सभी पदार्थ पोषक कहलाएंगे। कौन से सभी पदार्थ है, वे सभी पदार्थ पोषक कहलाएंगे जो हमें क्या प्रदान करते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, जो पदार्थ हमें एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, वो पोषक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पोषक। और जो ये क्रिया है, प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। जो पदार्थ हैं वो पोषक हैं और ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, पोषण। देखो कि वे भोज्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। कि वे भोज्य पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। पोषण क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम इस पदार्थ को प्राप्त करते हैं, कि भोज्य पदार्थ को प्राप्त कैसे करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोज्य पदार्थ ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ये पोषण होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। क्या होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। जैसा नाम से स्पष्ट है, स्वपोषी पोषण, पोषण का अर्थ है भोजन बनाने की प्रक्रिया। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। अब देखो अपने पेड़ पौधों को देख लो, पेड़ पौधे कभी ये देखते हैं कि हमें खाना आएगा और फिर हम खाएंगे, नहीं विचार करते। जबकि इंसान क्या है, इस चीज पर आश्रित रहता है। अपने को चाहिए कि अनाज खेतों से आएगा, तेल हम वहां से लाएंगे, मसाला उस दुकान से लेंगे, यानी हर स्रोत से प्राप्त करेंगे। तो दुकान का नाम मैंने गलत लिया है, क्योंकि मसाला मसाले के स्रोत से आएगा और जो तेल आएगा तेल के स्रोत से आएगा और जो भोजन है यानी अन्न है वो खेतों से आएगा। यानी अलग अलग स्रोतों से ये आएगा, ये पदार्थ फिर हमें प्राप्त होगा। ये नहीं कि हम इस तरह से मुट्ठी बंद की और तैयार कर दिया कि ये रोटी तदास्तु तदास्तु करके ये रोटी को तैयार कर दिया, ऐसे नहीं होगा। जैसे बोला कोई भी जादू के रूप में तथास्तु बोल करके हमने क्या कर लिया कि रोटी तैयार कर ली, ऐसे नहीं हो सकते। यानी भोजन के लिए हमें किस पर आश्रित रहना पड़ेगा, दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। यानी वे जीव प्रक्रिया बोलते हैं, पोषण लिख रहा तो जीव नहीं बोल सकते, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोज्य पदार्थ खुद बनाते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। और जो जीव जिसमें क्या होते हैं कि जो वह प्रक्रिया जिसमें सजीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, यानी भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उस पोषण को कौन सा पोषण बोलते हैं, विषमपोषी पोषण। इस प्रक्रिया से जो पोषण करेंगे, स्वपोषी पोषण से जो पोषण करते हैं वो कौन से जीव कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और विषमपोषी पोषण से जो पोषण प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। अब देखो इसमें कच्चे माल के रूप में हमें भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, इसमें स्वपोषी पोषण वाले जो जीव हैं उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी चाहिए, प्लस में प्रकाश ऊर्जा। फिर ये ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे। इसका निर्माण कर लेंगे, यानी इन्हें कच्चे माल के रूप में किसकी आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होगी। ये प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण।
क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इस क्रिया को। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आगे पढ़ेंगे भी हम स्वपोषी पोषण की जो प्रक्रिया पढ़ेंगे उसमें आएगा प्रकाश संश्लेषण। यहाँ एक जनरली रूप में बताता हूं कि कच्चे माल के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और एक जल की आवश्यकता होती है, जिससे ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें जो कच्चा माल है वो सीधा भोज्य पदार्थ होना चाहिए और साथ में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। इसमें कच्चे माल के रूप में भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी? भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। विषमपोषी में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और जो स्वपोषी होता है इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। यह भी बताया इसमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बाह्य ऊर्जा के रूप में क्या होगी? प्रकाश ऊर्जा। इसमें बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको पूछ ले एग्जाम में स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर बताइए। तो क्या अंतर देंगे हम स्वपोषी और विषमपोषी में? स्वपोषी में पहले परिभाषा लिख देंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। और विषमपोषी पोषण क्या होगा? कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया से जो पोषण करेंगे वो स्वपोषी पोषण और इस प्रक्रिया से जो पोषण करेंगे वो विषमपोषी पोषण। इसमें कच्चे माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होगी। इसमें कच्चे माल के रूप में भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इनमें क्या होता है? इनमें बाह्य ऊर्जा के रूप में प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें बाह्य ऊर्जा के रूप में प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण है हरे पौधे। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है और इसका उदाहरण है मानव। उदाहरण और भी है, इसके जो छोटे जीव होते हैं वो भी हैं और इनमें मानव है। सारे के सारे जो चिड़िया, जैसे मान लो एनिमल वर्ग है, मान लो एनिमल वर्ग में मानव आता है और पशु आते हैं। जैसे एविज वर्ग है, मेमेलिया और एनिमल्स दोनों एक ही चीज है। मान लो मेमल्स में क्या होता है कि जिसमें स्तनधारी जीवों को बोलते हैं और इसके अंदर जो जैसे अपना मेंढक है, ये सारे इसी में आते हैं। मछली वर्ग है, मेंढक वर्ग है, जो अपना सरीसृप वर्ग है, जो एविज वर्ग है और जो कौन सा वर्ग है? एनिमेलिया या जो अपना एनिमल्स बोलते हैं, जिसको मेमेलिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, मेमल्स बोलते हैं। ये सारे इसमें आते हैं। आपका ये लेवल हाई हो जाता है, ये 11वीं कक्षा की बायोलॉजी में पढ़ोगे आप। यहाँ आपको याद रखना है कि ये मानव और पशु में पाया जाता है और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हरे पौधों में, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषक क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।